नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद किया। परीक्षा पे चर्चा विषय नाम से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बच्चों को परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने और तनाव मुक्त रहकर उत्साह के साथ परीक्षा में शामिल होने के टिप्स दिए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत विधायक और ढेर सारे स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी शामिल हुए। पूरे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा का भय कम करने के लिए इस तरह से सीधे बच्चों से बातचीत करते हैं। अब परीक्षा सामने है, बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे समय में माता पिता तो सहयोग करते ही हैं, लेकिन इस देश के बच्चों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उनके साथ सीधे बात करके परीक्षा से जो भय होता है बच्चों का, उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच चुकी है। यहां राहुल गांधी ने बिहार की जनता को भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक की जानकारी साझा की। बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों और नीतियों की खिलाफत की। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री ने वहां जाने की कोशिश भी नहीं की। देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। भाई को भाई से लड़ा दिया है और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। शर्म की बात है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मगर आज प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं पहुंचे। तो ये देश की हालत है। राजधानी रायपुर के खमाड़ी इलाके में बीते दिनों प्रार्थी संतोष जैन के साथ मारपीट हुई और उनका पीछा कर जिहादी मानसिकता के असामाजिक तत्वों द्वारा उनके घर में पत्थर फेंके गए। इसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाने में दर्ज भी कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थी के साथ मिलकर थाने का घेराव किया और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। और मेरा 2.5 तोले का चैन लूटे हो, उसके लिए कोई इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। 2.5 तोले का चैन लूटे हो, जो लूटपाट भी किया हमारा। विश्व हिंदू परिषद के सह प्रभारी घनश्याम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कवर्धा की घटना का उदाहरण देते हुए पीड़ित को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस के सामने संतोष जैन को पीटा गया और 2nd फ्लोर तक दौड़ा करके उसके घर के अंदर अपनी जान बचाने के लिए छुपा। उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई और यह कहा गया कि यह जिहादी मानसिकता है। इस तरीके के लोग अगर घर तक घुस करके मारपीट करेंगे और इस तरीके की दहशत फैलाएंगे, इनकी अगर आप ठीक मामला दर्ज करके इनको कानून के द्वारा सजा नहीं देंगे तो इनके मनोबल बढ़ेंगे। परंतु देखते ये हैं कि पुलिस प्रशासन रविवार के दिन उनको गिरफ्तार करती है और कोर्ट में पेश करके रविवार की जमानत दे दी जाती है। ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ में कोर्ट भी, पुलिस भी फ्रेंडली व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार रख करके पेश किया और कल की कल जमानत हो गई। आप सब भी जानते हैं, सामान्य जनमानस रविवार के दिन छोटी मोटी धारा की भी जमानत नहीं कर सकता। ये 452 की धारा में जमानत लेकर के बाहर आते हैं। तो इससे हम क्या माने, हिंदू समाज कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। इस तरीके की मानसिकता के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो।
रायपुर नगर निगम में 100 से अधिक एनजीओ और समाजसेवी संस्थाओं की बैठक हुई। बैठक में शहर के विकास और स्वच्छता में एनजीओ की भूमिका पर चर्चा की गई। निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने बताया कि शहर में एनजीओ का काफी योगदान है। हर क्षेत्र में ये लोग सक्रिय हैं। इनके द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इनसे नीतिगत तरीके से कार्य कराने को लेकर चर्चा की गई। एनजीओ क्योंकि आप देखेंगे रायपुर की जो एनजीओज हैं सिविल सोसाइटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग इनको और इन्होंने बहुत सराहनीय काम किए अलग अलग क्षेत्र में, चाहे पर्यावरण हो या दिव्यांगजनों का, वृद्धजनों का, उसके ऊपर। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किया है। यहाँ पे बहुत नोटेबल लोग रहे हैं। आप जो ग्रीन आर्मी की बात कर लें, बढ़ते कदम की बात करें, ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं। प्लस लोग भी ऐसे जो कंपैशन रखते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। पहले भी प्रशासन इनके साथ, कलेक्टर सर के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। कलेक्टर सर के निर्देश अनुसार हम लोग इसके ऊपर ये करें कि रीच आउट करें, उनको कैसे हम लोग एंगेज कर सकते हैं और शहर का कैसे विकास कर सकते हैं। और लोगों में अवेयरनेस के लिए सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी रोल है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास नीति बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत इन परिवारों को विशेष महत्व देते हुए शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना था। लेकिन मोहला मानपुर के 33 परिवार ऐसे हैं जो आज भी पुनर्वास नीति से वंचित हैं। आज इन्हीं परिवारों के एक समूह ने राजधानी रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पुनर्वास नीति का लाभ दिलाए जाने की मांग की। पुनर्वास नीति के तहत शासकीय नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, मकान, बस पास, राशन कार्ड, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र देने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन हमें 2006 से लेकर जो पॉलिसी बनी है उसका लाभ कुछ ठीक से मिल ही नहीं रहा है। वो नौकरी भी देने का प्रावधान था शासकीय, लेकिन दिया वो कलेक्टर दर पर। और जबकि यही घटना सेम झीरम कांड में हुई है सर। झीरम कांड में जो मारे गए नेता है, उसको नेता तो पब्लिक बोल रहा है, लेकिन हम जो सूचना का अधिकार जानकारी निकाले हैं उसमें आम नागरिक बता रहे हैं और उसको केंद्र की राशि, राज्य की राशि और नौकरी दी है। उसी तरह हमको भी केंद्र की राशि, राज्य की राशि और नौकरी मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि न ही अनुकंपा नियुक्ति मिली, न ही प्रधानमंत्री आवास मिला। बस किसी किसी को सरकारी अस्पतालों में 2 से 3 हजार रुपए तक की नौकरी दे दी गई है। कुछ नहीं कहा है सर, कितना बार हो गए लड़ा था, फिर भी कुछ नहीं मिला थे। न घर भी नहीं दे थे, न पैसा भी नहीं मिला थे। 1 लाख बस मिली सी, 1 लाख। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से मूर्छित अवस्था में आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी सरकार के रिपीट होने का जो वातावरण बना रही थी उस पर पानी फिर गया। अब फिर लोकसभा चुनाव में यही होना है। यहाँ 11 में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस में चल रही बैठकों को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि इन बैठकों का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है और बड़े ही मूर्छित अवस्था में है सब। बैठक उठक तो उनका चलते रहेगा, उसमें कुछ होना जाना नहीं है। और उनको ये भी अब महसूस होने लगा है कि छत्तीसगढ़ में एक आध सीट भी पाना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ से लेकर के जिला तक, प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, उससे ये निश्चित ही हताशा की ओर ये लोग लगातार बढ़ रहे हैं। रायपुर नगर निगम में आज मोर आवास मोर मकान योजना के अंतर्गत मकानों के आवंटन की लॉटरी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में हितग्राही शामिल हुए। इस मौके पर दलदल सिवनी, कचना, मठपुरैना और सोनडोंगरी के मकानों की लॉटरी हितग्राहियों से निकलवाई गई। बता दें कि इस योजना में जो मकान दिए जा रहे हैं वो 1 BHK हैं और इसकी कुल कीमत 3,25,000 रुपए है। शुरू में हितग्राही को नाम आने पर 35,000 रुपए जमा कराने होते हैं। फिर बकाया 2,90,000 रुपए वो बैंक फाइनेंस के माध्यम से नगर निगम को अदा करेगा। लॉटरी के मकान मिलने पर हितग्राहियों के चेहरे पर जहां मुस्कान देखी गई, वहीं बकाया रकम को बैंक के ब्याज के साथ देने पर मायूसी भी देखने को मिली। स्कूली बच्चों को तनाव से मुक्त रखने और शिक्षकों और बच्चों के बीच पारिवारिक संबंध स्थापित कराने छत्तीसगढ़ सरकार कार्य योजना बनाएगी।
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र में स्कूलों में प्राणायाम और योगा भी सिखाया जाएगा। साथ ही शिक्षक और बच्चों के बीच पारिवारिक संबंध स्थापित कराने कार्य किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना है। आने वाले समय पर अगले वर्ष से हम कुछ ऐसी विधाएं अपनाने वाले हैं, जैसे योगा है, प्राणायाम है, नैतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, जिससे कि बच्चों का तनाव कम हो और अगले वित्तीय वर्ष से हम इसको लागू करेंगे। निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चों के साथ में शिक्षकों का पारिवारिक संबंध हो। ये किसी समय पर होता था, फिर से हम ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे कि बच्चों के साथ में और शिक्षकों का पारिवारिक संबंध हो। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।